रेल यात्रियों के आएंगे अच्छे दिन। रेल बजट में 9 रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा। 9 रूटों में मुंबई गोवा रूट भी शामिल। गोवा मुंबई रूट पर चलेगा हाई स्पीड ट्रेन। 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी सेमी बुलेट ट्रेन। निजामुद्दीन पुणे के बीच सप्ताह में एक दिन एसी एक्सप्रेस ट्रेन। नागपुर अमृतसर के बीच भी साप्ताहिक एसी एक्सप्रेस ट्रेन। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लखनऊ के बीच साप्ताहिक एसी एक्सप्रेस। बांद्रा से जयपुर के बीच साप्ताहिक ट्रेन चलाने का ऐलान। कानपुर नागपुर के बीच भी हाई स्पीड ट्रेन। नागपुर सिकंदराबाद के बीच भी हाई स्पीड ट्रेन सेवा। मुंबई गोरखपुर के बीच जनसाधारण एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के कई नए रूट पर ट्रेन चलाने के लिए करवाई जाएगी स्टडी। चुनिंदा स्टेशन पर साफ सफाई पर विशेष जोर रहेगा। सीसीटीवी कैमरों से सफाई की होगी निगरानी। नेस्वाडिया के बताए गवाहों के बयान कल से दर्ज करना शुरू करेगी मुंबई पुलिस। नेस्वाडिया ने पुलिस को 9 गवाहों की लिस्ट सौंपी है। इनकी गवाही के बाद ही पुलिस नेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर मानसून को देखते हुए शुरू की टैंकर सेवा। 1,500 गांव को टैंकर से हो रही है पानी की सप्लाई। बारिश नहीं होने से परेशान कोल्हापुर में लोगों ने एक मंदिर में गधे और ऊंट की शादी करवाई। मान्यता है ऐसी शादी से 2 दिन बाद शुरू होती है बारिश। शेयर मार्केट को नहीं भाया मोदी सरकार का रेल बजट। सेंसेक्स करीब 450 अंक लुढ़का। निफ्टी भी 164 अंक टूटा। पिछले 10 महीनों में सेंसेक्स निफ्टी में यह सबसे बड़ी गिरावट। मलाइका अरोड़ा खान ने मुंबई में एक मैगजीन कवर लॉन्च किया। कवर पेज पर छपी है मलाइका की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले रेल बजट से मुंबईकरों को बड़ी उम्मीदें थी। मुंबई देश का ऐसा शहर है जहां कुल रोजाना 60% रेल यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन मोदी सरकार का रेल बजट लोकल के लिहाज से लोगों के अच्छे दिन नहीं ला पाया। मुंबई की लाइफलाइन के लिए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने पहले रेल बजट में ऐलान किया है कि अगले 2 साल में लोकल में 864 नए कोच जोड़े जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपार्टमेंट में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाएंगे। एसी से डीसी में बदलने का काम भी अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा होगी। स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन मुंबईकर इन घोषणाओं से खास खुश नहीं दिखे। बम्बई के लिए क्या मिला है? कुछ भी नहीं है। ऐसा तो मेरे को स्पष्ट शब्द में कहना चाहिए। रेल बजट 50-50 आया। बहुत उम्मीद थी, लेकिन 50-50 ऐसा कि जो मोदी सरकार ने जो बजट इशू किया है उसमें जो साफ सफाई है और सुरक्षा है उसके ऊपर ज़्यादा करके हाईलाइट किया है। दूसरी उम्मीद हमारी ये थी कि दिन ब दिन पैसेंजर लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। उसके लिए हमारा जो लोकल ट्रेन बढ़ाने की मांग थी और गए 2 साल से जो अनाउंसमेंट किया था वो कम से कम मिलना मांगता था। दरअसल मुंबई में रोजाना 75 लाख लोग हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर लोकल से सफर करते हैं। पीक आवर्स में एक डिब्बे में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा यात्री चलते हैं। बैठने की तो भूल जाइए, सीधे खड़े होने की जगह भी नसीब नहीं होती। सिर्फ खड़ा भी रहेंगे तो भी थोड़ा प्रॉपरली होना चाहिए, वो भी नहीं है। अभी एक सीट पर 4-4, 5-5 बैठते हैं और इतना भी है कि लोग लटक के भी चलते हैं, वो गिर भी जाते हैं। जगह नहीं मिलने पर मजबूरन यात्री पायदान पर सफर करते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं। आप बताइए, आप दरवाजे के एकदम सामने खड़े हैं, डर नहीं लग रहा है ऐसे लटक के जाने में? कोई डर नहीं। डर लगता है, गर्दी रहती है तो क्या करेगा? अभी डर लगेगा। गर्दी के हिसाब से खड़ा भी तो रहना पड़ता है। कोई
सीट थोड़ी मिल जाएगा अंदर जाएगा तो। रोजाना सफर के दौरान करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और कई दुर्घटनाओं में हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। इसलिए मुंबईकर चाहते हैं कि मुंबई की पहली जरूरत लोकल में आरामदायक और सुरक्षित सफर है, न कि बुलेट ट्रेन। मुंबई वासियों को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं, जो ट्रेन सुविधा है उसके अंदर सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। लोगों की जान जा रही है, डब्बे के अंदर कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए कुछ खर्चा करने का और सुधार करने की जरूरत है। हमें तो चाहिए लोकल ट्रेन कि रोज के 20 आदमी 25 आदमी रोज मर रहे हैं। अब वो डब्बा एसी का जो बंद हो जाएगा वो पैसे वालों के लिए, हम गरीबों के लिए क्या है। दरअसल यात्रियों को इस बजट में कुछ खास नया नहीं लगा, क्योंकि रेल मंत्री ने लोकल के लिए जो 864 नए कोच देने की बात कही है, उन्हें मिलाकर कुल 72 नई ट्रेनें बनेगी, जिनकी घोषणा 2-3 साल पहले ही रेल मंत्रालय ने मुंबई को देने की थी। इस बार पिछले रेल बजट में प्रस्तावित चर्चगेट विरार एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी चुप्पी साध ली गई है। कुल मिलाकर मुंबई वासियों को रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन के अलावा कुछ खास हाथ नहीं लगा। वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक। मोदी के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने ऐलान किया कि पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लेकिन जिस दूरी को तय करने में शताब्दी जैसी ट्रेन से 7 घंटे लगते हैं, वो सफर बस 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का ये वो सपना है जो अब सच होने की दहलीज पर खड़ा है। इस सपने की रफ्तार ऐसी है कि आंखों की पुतलियां नाचती रह जाएं। इस सपने की उम्मीद ऐसी है कि भारतीय रेल इसकी खुशियों में गोता लगा रही है। जिस बुलेट ट्रेन पर जापान, चीन से लेकर यूरोपीय देश तक सवार हैं, उस बुलेट की रफ्तार के साथ अब हिंदुस्तान भी दौड़ेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले रेल बजट में ही बुलेट ट्रेन को हरी झंडी मिल गई। इस बजट से काफी पहले से ही बुलेट ट्रेन पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। इसीलिए सबकी निगाहें रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पर लगी हुई थी कि वो रेलवे की सबसे बड़ी ख्वाहिश पर कौन सा ऐलान करते हैं। जिसे अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई है, उस रूट की दूरी 491 किलोमीटर है। इस दूरी को शताब्दी जैसी ट्रेन से चलने पर भी 7 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन जैसे इन दो चमकते शहरों को जोड़ने के लिए दौड़ेगी, ये दूरी महज 2 घंटे में सिमट जाएगी। वाकई इस रेल बजट में खुशियों का वो यादगार लम्हा आया जिसने भारतीय रेल के इतिहास में अमिट छाप छोड़ दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेलवे के बदले तेवर और कलेवर से गदगद हैं। उस रफ्तार से होड़ लगाने का उन्हें संतोष है जो हिंदुस्तान की आरजू है और खुद प्रधानमंत्री की ख्वाहिश। ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। हालांकि ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। रेल का खजाना इतना बड़ा नहीं कि अपने सबसे बड़े सपने को खुद में संभाले। इसके लिए तिजोरी को बड़ा करना होगा और रुपए की ताकत को मजबूत। मोदी और उनके रेल मंत्री को इसका एहसास है कि हवा से बात करने वाली ट्रेन चलाना हवाई बात नहीं है। इसके लिए मोटी रकम चाहिए, बहुत मोटी रकम, एक ऐसी रकम जो रेलवे के बजट को बढ़ा देगी। अभी तत्काल 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि बुलेट ट्रेन की परियोजना जब चालू हो तो रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उन सारी तकनीकों से विज्ञ हो सके। उनकी ट्रेनिंग और बाकी काम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है।
नहीं, ये पूरी तरह परियोजना है जो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट भी होगी। कभी धीमी रफ्तार की वजह से तो कभी पस्तहाल होने की वजह से भारतीय रेल बीमारू होने के दायरे से अब तक निकल नहीं पाई। इस बुलेट की रफ्तार से उस छवि को बदलने की घड़ी आ गई है, बिल्कुल चीन की तरह। भारतीय रेलवे को अगर देख लीजिए, तिरंगा इंतजार जरूर कर रहा है इस बुलेट ट्रेन का, लेकिन भारतीय रेल को दरअसल हमने खुद बीमार कर दिया और बीमार होने दिया। गंदगी, इसके साथ ही रेल हादसे उसकी पहचान बनते चले गए। लेकिन अब बुलेट के साथ नजारा बदल सकता है। कहते हैं कि सच्चे दिल से देखा गया सपना जरूर पूरा होता है, बस उसे पूरा करने के लिए एक जुझारू लगन चाहिए। मोदी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिस ख्वाब से रूबरू कराया है, वो सच होने की पटरी पर जल्द ही दौड़ेगा। चीन और जापान की तर्ज पर भारत में बुलेट ट्रेन चलाना नरेंद्र मोदी का एक सपना था। अपने चुनावी भाषणों में भी नरेंद्र मोदी लगातार बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते रहे थे और अब रेल बजट में बुलेट ट्रेनों का ऐलान से यह साफ है कि मोदी अपने सपने को साकार करने में लग गए हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।